तुम्हें एक ऐसी छोटी दुकान मिनी स्टोर विरासत में मिली है जो अपनी मर्जी से एक पोस्ट एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड और असली दुनिया के बीच यात्रा कर सकती है। तुम्हें लगा था कि वहां पहुंचते ही जॉम्बीज की भीड़ तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगी, लेकिन उस छोटी दुकान के पास एब्सोल्यूट डिफेंस है। इसलिए तुम वहां ऐसी चीजें सोने के दाम पर बेचने लगते हो जो असल दुनिया में लगभग बेकार हैं। इंस्टेंट नूडल्स, मिनरल वाटर और सॉसेजेस। एपोकलिप्स की उजड़ी और खतरनाक जमीन पर तुम अपना खुद का कमर्शियल एम्पायर बनाने वाले हो। इसी पल तुम अपने गर्म होते फोन को पकड़े हुए हो और अपनी गर्लफ्रेंड की ठंडी आवाज सुन रहे हो। हम अलग हो रहे हैं। तुम्हें डिग्री लिए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन तुमने न सिर्फ 3 बार नौकरी बदली, बल्कि तुम्हारे पास जरा सी भी बचत नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब तुम्हारी गरीबी बर्दाश्त नहीं कर पा रही और एक अमीर लड़के वंगाओ की तरफ मुड़ गई है। कॉल खत्म होते ही तुम कुर्सी पर ढह जाते हो। पिछले कुछ सालों में अपने माता पिता के इलाज के लिए तुमने 3,50,000 का कर्ज ले लिया था। आखिर में तुम्हारे माता पिता फिर भी चले गए और तुम वह पैसा कभी लौटा नहीं पाए। अब तुम्हारे पास बस यही आधी मरी सी छोटी दुकान बची है। लेकिन ठीक उसी पल दुनिया घूमने लगती है और बैकग्राउंड की धुन बदल जाती है। तुम्हें समझ आता है कि तुम एक पोस्ट एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में आ गए हो। खिड़की के बाहर तुम्हें जॉम्बीज का एक झुंड दिखाई देता है। छोटी दुकान के अचानक प्रकट होने से उनका ध्यान भी उधर खिंच गया है। अगले ही सेकंड वे सब पागल हो जाते हैं और तुम पर टूट पड़ते हैं। तुम्हें लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन जिस टूटते कांच की आवाज की तुम उम्मीद कर रहे थे वह आती ही नहीं। दरवाजा, जो आमतौर पर हल्के से धक्के में भी टूट जाता, 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलता। तभी तुम्हारे सामने रोशनी की एक स्क्रीन प्रकट होती है। एपोकलिप्स वर्ल्ड, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी स्टेटस, डायमेंशनल ट्रैवल रियूजेबल इन 12 घंटे। दूसरे शब्दों में, जब तक तुम यहां 12 घंटे रहते हो तुम अपने असली वर्ल्ड में वापस जा सकते हो। तुम बाहर खड़े मॉन्स्टर्स जैसे जॉम्बीज पर नजर डालते हो और झुंझलाकर सिर खुजलाते हो। 20 वर्ग मीटर से भी छोटी यह दुकान तरह तरह के सामान से भरी है। प्राइड बफ नूडल्स, मिनरल वाटर, सॉसेज, ब्रेड और बिस्कुट्स। तुम्हारी दुनिया में इनकी कोई खास कीमत नहीं, लेकिन यहां तुम्हारे दिमाग में एक विचार अंकुरित होता है। एक पोस्ट एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में सबसे कीमती चीज सोना या हीरे नहीं, बल्कि खाना और पीने का पानी है। तुम तेजी से शेल्फ की तरफ दौड़ते हो और एक साधारण मिनरल वाटर की बोतल उठा लेते हो। तुम्हारी दुनिया में यह लगभग कुछ पैसों में बिकती है, लेकिन जॉम्बीज से भरी इस दुनिया में इसकी कीमत कितनी होगी? तुम्हें अपना 3,50,000 का कर्ज और जान का फोन पर तुम्हें छोड़ना याद आता है। तुम बोतल का ढक्कन खोलकर एक बड़ा घूंट पीते हो। अब तुम्हें इन 12 घंटों का फायदा उठाकर जितना हो सके उतना पैसा कमाना है। तुम तुरंत हिसाब लगाने लगते हो। एक बोतल पानी 1 ग्राम सोना, बहुत कम। एक बोतल पानी 10 ग्राम सोना और इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट 100 ग्राम सोना। तुम खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करते हो। समस्या यह है कि तुम्हें ग्राहकों की जरूरत है, लेकिन दरवाजे के सामने खड़े इन 10 ज़ॉम्बीज के बीच कौन सा सर्वाइवर यहां आने की हिम्मत करेगा? फिर भी तुम 12 घंटे यूं ही खाली बैठने वाले नहीं हो। तुम्हारी नजर ब्रेस्ड बीफ नूडल्स के पैकेट पर जाती है और तभी तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आता है। इस दुनिया में जहां हर तरफ जंग और सड़ांत की बदबू फैली है, वहां ताजी खुशबूदार इंस्टेंट नूडल्स के कटोरे से ज्यादा लुभावनी चीज और क्या हो सकती है? तुम केटल को प्लग में लगाकर चालू कर देते हो। केटल गड़गड़ाने लगती है। छोटी दुकान में अब भी बिजली है, मानो यह जगह सिस्टम से जुड़ी हुई है और बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग एक स्वतंत्र दुनिया है। पानी जल्द ही उबलने लगता है और एक गहरी, तीखी खुशबू तुरंत पूरी दुकान में फैल जाती है। तुम खुद भी अनजाने में लार निगल लेते हो। लेकिन एक समस्या है, इस खुशबू को बाहर तक कैसे पहुंचाया जाए? दरवाजा तो तुम खोल ही नहीं सकते। तुम दुकान में चारों तरफ देखते हो और आखिरकार तुम्हारी नजर एक एग्जॉस्ट वेंट पर पड़ती है। नूडल्स की तेज खुशबू उस छोटे से पाइप से बाहर निकलकर मौत से भरी दुनिया की हवा में तैरने लगती है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। बाहर अब भी मौत जैसा सन्नाटा है। जब तुम्हारा धैर्य लगभग खत्म होने वाला होता है, तभी अचानक एक लौ उन 10 ज़ॉम्बीज को घेर लेती है। तुम खिड़की से सावधानी से देखते हो। वह एक महिला है। उसकी नजर इन खंडहरों के बीच अजीब लग रही इस दुकान को परखती है। वह कहती है, दिलचस्प, ऐसी जगह पर भी कोई दुकान चलाने की हिम्मत करता है। वह सीधे प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ती है, लेकिन अगले ही सेकंड एक अदृश्य कांच की दीवार से टकरा जाती है।
वह तुम्हारी तरफ देखती है और पूछती है, तुम भी एक अवेकंड हो? यही तुम्हारी शक्ति है? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वह कहती है, मेरा नाम यिंग है। वह एक छोटा फल उठाकर पूछती है, ये कितना है? तुम जवाब देते हो, सोना। वह हैरान होकर कहती है, हम किस जमाने में हैं? यहाँ कौन इस बेकार चीज का इस्तेमाल करता है? तुम शांत स्वर में कहते हो, यहां मैं सिर्फ सोना ही लेता हूं। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर यिंग हाथ उठाती है और एक छोटी सी लौ तुम्हारे चेहरे की तरफ भेजती है, लेकिन जैसे ही वह बैरियर से टकराती है तुरंत गायब हो जाती है। तुम कहते हो, अब हम ठीक से बात कर सकते हैं। यिंग कहती है, ठीक है बॉस, ये इंस्टेंट नूडल्स का कटोरा कितने का है? तुम जवाब देते हो, कुछ खास नहीं, बस 100 ग्राम सोना। वह चौंक कर कहती है, 100 ग्राम? क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो? भले ही अब सोने की कोई कीमत नहीं रही और कोई इसे चाहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये हर गली में मिल जाता है। तुम शांत होकर कहते हो, खरीदना जरूरी नहीं है। इतना कहकर तुम उसे अनदेखा कर देते हो और अभी अभी बनाए हुए नूडल्स खाने लगते हो। नूडल्स को खींचकर खाने की आवाज बहुत तेज गूंजती है। यिंग अनजाने में निकलती है, उसका गला अपने आप हिलता है। उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार उसने गर्म खाना कब खाया था। आमतौर पर वह बस कैंड फूड और एनर्जी बार्स से गुजारा करती है जो उसे कहीं कहीं मिल जाती है। वह खाना बस उसे जिंदा रखता है, उसमें जरा सा भी स्वाद नहीं होता। उसी समय उसका पेट हल्के से गुर्राता है। आवाज बहुत हल्की है, लेकिन इस गहरे सन्नाटे में वह किसी गरज की तरह गूंजती है। यिंग के गाल तुरंत लाल हो जाते हैं। तुम ऐसे दिखाते हो जैसे कुछ सुना ही नहीं और आराम से अपने स्वादिष्ट नूडल्स खाते रहते हो। वह झिझकते हुए कहती है, मेरे पास अभी इतना सोना नहीं है, क्या मैं बाद में भुगतान कर सकती हूँ? तुम ठंडे स्वर में कहते हो, यह दुकान उधार नहीं देती। तुम यहाँ दान करने नहीं आए हो और वैसे भी 12 घंटे बाद तुम इस दुनिया से चले जाओगे। कौन जाने वो फिर लौटकर पैसे दे भी पाएगी या नहीं। आखिर में तुम नूडल्स का आखिरी कौर निगलते हो और संतोष भरी डकार लेते हो। फिर तुम लापरवाही से शेल्फ से एक सॉसेज उठाते हो और हल्की सी उंगली की चटक से उसे हवा में उछाल देते हो, जैसे कोई आवारा बिल्ली को खाना फेंक रहा हो। सॉसेज हवा में एक परफेक्ट पैराबोला बनाते हुए उड़ता है और उसी पल यिंग का शरीर तुरंत सख्त हो जाता है। ये तो बिल्कुल साफ साफ अपमान था, लेकिन उसकी समझ उसे तुरंत सॉसेज उठाकर खाने के लिए कहती है। समय जैसे ठहर सा जाता है और लगभग 2.5 सेकंड बाद आखिरकार भूख उसकी इज्जत पर भारी पड़ जाती है। वह झुककर सॉसेज उठा लेता है और सिर्फ 3 कौर में ही उसे पूरी तरह खा जाता है। तुम शांत आवाज में कहते हो, इसे गुडविल समझ लो। इंस्टेंट नूडल्स का एक बाउल, एक 100 ग्राम सोना, सबके लिए सेम प्राइस। यिंग बस 2 शब्द कहता है, मेरा इंतजार करना, और तुरंत मुड़कर चला जाता है। उसकी पावर्स के साथ उसे बस किसी सर्वाइवर कैंप या अपोकैलिप्स से पहले के किसी बैंक वॉल्ट तक पहुंचना है और 100 ग्राम सोना हासिल करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन तभी तुम उसे फिर से आवाज देते हो, रुको। तुम आराम से एक कोका कोला की कैन निकालते हो, वही लेजेंडरी कोका कोला जो दुनिया खत्म होने से पहले हर जगह मिलती थी, लेकिन अब यह किसी भी महंगी वाइन से भी ज्यादा कीमती लग्जरी बन चुकी है। तुम कहते हो, एक कैन 50 ग्राम सोना। यिंग के जवाब देने से पहले ही तुम स्पाइसी स्टिक्स का एक पैकेट भी खोल देते हो और कहते हो, 30 ग्राम सोना, आइस कोल्ड कोका, स्पाइसी स्टिक्स और गरम इंस्टेंट नूडल्स का कॉम्बो। दुनिया खत्म होने से पहले ये तीनों चीजें सबसे सस्ता मेन्यू हुआ करती थीं, लेकिन अब उनमें अजीब सा आकर्षण था। यिंग की मुट्ठियां कस जाती हैं और उसकी उंगलियों की हड्डियां चरमराने लगती हैं। वह गुस्से में कहता है, बेहतर होगा कि तुम्हारे पास काफी स्टॉक हो। और इतना कहकर उसकी परछाई तुरंत गायब हो जाती है, क्योंकि वह अभी इसी वक्त सोना ढूंढने निकल चुका था। उस समय डायमेंशनल ट्रैवल के रिचार्ज में अभी भी 10 घंटे 30 मिनट बाकी थे, इसलिए तुम आराम से अपनी छोटी दुकान का निरीक्षण करने लगते हो। वहां 10 क्रेट्स कैंग फू नूडल्स, 15 क्रेट्स इंस्टेंट नूडल्स, ढेर सारे स्पाइसी स्टिक्स और हैम सॉसेजेस पड़े थे, और एक कोने में तुम्हें 5 अंडे भी मिल जाते हैं। ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक और आइडिया आता है। लगभग 1 घंटे बाद बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। यिंग वापस आ चुका था। वह थोड़ा घायल लग रहा था और उसके हाथ में एक काला बैग था। वह कहता है, 200 ग्राम सोना, 1 ग्राम भी कम नहीं। तभी सिस्टम की आवाज आती है, क्या इस वस्तु को सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए?
तुम चुपचाप अनुमति दे देते हो और काला बैग एक अदृश्य हाथ से उठकर धीरे धीरे उड़ता हुआ तुम्हारे पैरों के पास आ गिरता है। ये देखकर यिंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि यह आदमी उसकी कल्पना से भी ज्यादा रहस्यमय था। सामान गिनने के बाद तुम ब्रेज्ड बीफ नूडल्स, आइस कोल्ड कोका और स्पाइसी स्टिक्स निकालते हो और फिर यिंग के सामने ही पानी उबालते हो। थोड़ी ही देर में नूडल्स तैयार हो जाते हैं और तुम भाप छोड़ते हुए बोल को दरवाजे तक ले जाते हो। यिंग सोचता है कि अब तुम उसे बोल दे दोगे, लेकिन तभी तुम अचानक रुक जाते हो और अपनी जेब से एक अंडा निकालकर उसे देखते हुए कहते हो, सुंदर लेडी, अगर इसमें एक एक भी डाल दूं तो? यिंग पूछता है, कितने का? तुम जवाब देते हो, 50 ग्राम सोना। यह सुनते ही यिंग भड़क जाता है। एक अंडे के लिए 50 ग्राम सोना? क्यों ना तुम सीधे लोगों को लूट ही लो। लेकिन तुम बिल्कुल शांत रहते हो और कहते हो, लेना जरूरी नहीं है, ये घर के एग्स हैं, स्पेशल कस्टमर्स के लिए रिजर्व्ड। और इतना कहकर तुम अंडा वापस रखने का नाटक करते हो। तभी यिंग तुरंत बोल उठता है, रुको। एक पावरफुल फ्लेम अवेकेंड होने के नाते वह हमेशा वही रहा था जिसके सामने लोग झुकते थे, लेकिन आज वह बस अपमान सहता जा रहा था। वह अपनी कमर से बंधी छोटी लेदर पाउच में हाथ डालता है और कबूतर के अंडे जितना एक क्रिस्टल निकालता है जो उसकी हथेली पर चमक रहा था। वह कहता है, मेरे पास अभी और सोना नहीं है, ये लो, और इसके बदले वह एग दे दो। तुम भौं चढ़ाकर सोचते हो, यह क्या अजीब चीज है। तुम मना करने ही वाले थे कि तभी एक लाइट स्क्रीन सामने आ जाती है। हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, प्राइमरी ज़ॉम्बी एसेंस डिटेक्टेड। इस ट्रांजैक्शन को स्वीकार करने की सिफारिश की जाती है। उसी पल तुम्हें समझ आता है कि तुम पूरी तरह गलत सोच रहे थे, क्योंकि तुम लगातार 3,50,000 के कर्ज को चुकाने के बारे में सोचते रहे, जबकि असल में इस दुकान का असली मकसद इन एसेंस कोर्स को इकट्ठा करना है। एक पल में सब साफ हो जाता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर अब भी घृणा का भाव बना रहता है और तुम कहते हो, यह बदसूरत सा पत्थर क्या है, बड़ा घिनौना लगता है। यिंग जवाब देता है, यह ज़ॉम्बी के दिमाग से निकला कोर है, अवेकेंड लोगों की ट्रेनिंग के लिए जरूरी है। सोना तो इसके जूतों की धूल के बराबर भी नहीं। तुम मन ही मन सोचते हो, तो ये क्रिस्टल्स इस दुनिया की ट्रेनिंग रिसोर्स हैं, लेकिन मैं तो बस एक दुकान चलाता हूं, मुझे इससे क्या फायदा। ये सुनकर यिंग गुस्से से कांपने लगता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी न सिर्फ पागल है, बल्कि खजाने की पहचान भी नहीं करता। उसे फटने के कगार पर देखकर तुम आह भरते हो और कहते हो, ठीक है, ठीक है, चूंकि तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो इस बार एग्जेप्शन कर देता हूं। जैसे ही तुम ये कहते हो, तुम मन ही मन कोर लेने का सोचते हो और वह तुरंत यिंग की हथेली से गायब होकर तुम्हारी इन्वेंट्री में चला जाता है। तुमने उसे देखने की भी जरूरत नहीं समझी और लापरवाही से रख दिया। फिर तुम नूडल्स, कोका और स्पाइसी स्टिक्स यिंग को दे देते हो और वह फोर्क उठाकर बड़े बड़े कौर में सब कुछ खा जाता है, बोल में पड़े हरे प्याज तक नहीं छोड़ता। फिर वह कोका खोलकर एक ही सांस में पी जाता है और स्पाइसी स्टिक्स का पैकेट फाड़कर एक एक करके सब खा जाता है, जबकि इस पूरे समय तुम बस चुपचाप उसे देखते रहते हो। आखिर में यिंग कहता है, मैं फिर आऊंगा, और मुड़कर गली के अंधेरे में गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद ही तुम वह मिस्टीरियस गोल्डन कोर निकालते हो और सिस्टम का मैसेज सामने आता है। प्राइमरी ज़ॉम्बी गोल्डन कोर मानव के जेनेटिक लॉक्स को तोड़ सकता है। इसे इस्तेमाल करने पर अवेकेंड बनने की संभावना मिलती है, लेकिन अगर अब्जॉर्प्शन फेल हो जाए तो शरीर तुरंत एलिमेंट्री पार्टिकल्स में बिखर जाता है और सफलता की दर 1% से भी कम है। यह सुनकर तुम्हारा हाथ कांप जाता है और तुम लगभग उस कोर को फेंक ही देते हो, क्योंकि 1% से कम सक्सेस रेट कोई मौका नहीं, बल्कि सीधे नरक का टिकट है। लेकिन तभी दुकान का सिस्टम एक और नोटिफिकेशन दिखाता है कि दुकान के सुरक्षा क्षेत्र में उपयोगकर्ता हर तरह के नुकसान से इम्यून रहेगा, चाहे वह फिजिकल डैमेज हो, एनर्जी शॉक हो, मेंटल कॉन्टैमिनेशन हो या जेनेटिक कोलैप्स। ये देखकर तुम फिर से अपने हाथ में पकड़े गोल्डन कोर को देखते हो और समझ जाते हो कि तुम्हारे लिए इसमें कोई जोखिम नहीं है। तुम सोचते हो कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्या सीधे निगल लिया जाए। ये बिल्कुल खाने लायक नहीं लगता, लेकिन यिंग को याद करते हुए जो हवा में से फ्लेम्स निकाल रहा था, तुम एक झटके में उसे निगल लेते हो। अगले ही पल असहनीय दर्द पूरे शरीर में फैल जाता है और तुम झींगे की तरह दोहरे हो जाते हो। मिनट दर मिनट समय बीतता है और आखिरकार वह भयानक दर्द गायब हो जाता है। उसकी जगह एक जबरदस्त शक्ति का एहसास तुम्हारे
पूरे शरीर में फैल जाता है और तुम समझ जाते हो कि यही अवेकेनेड बनने की ताकत है।